हेलो ऑल, वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज मैं आ गई हूं एक सीटीईटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण। अब सीटीईटी एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं, मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है। आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैंने बताया है कि ये अक्टूबर मंथ में आप जितना भी सीटीईटी का जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस है, उसको एटलीस्ट कवर अप कर ले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि जब तक आप सीटीईटी के सिलेबस को कवर अप नहीं करेंगे तब तक आपके लिए सीटीईटी एग्जाम की प्रीवियस पेपर को भी लगाना चैलेंजिंग रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीटीपी का जो बेसिक सिलेबस है उसको आप कवर अप करें। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शुरुआत में ही दिया हुआ है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये कह सकती हूँ। इसलिए मैंने इस टॉपिक से मैं एक वीडियो ले आई। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आज सबको पढ़ा दिया जाए, और मैं आज ऐसे पढ़ाऊंगी जिससे कि आप ये इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस टॉपिक में। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण, देखते ही लग रहे हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत ही कॉमन सा शब्द है। हिंदी में भी बहुत कॉमन है आनुवांशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। बहुत ही आम सा शब्द है, देखने से तो बड़ा ही कॉमन सा लग रहा है। हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, लेकिन इसे हम इस चैप्टर में बच्चे के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। यूं तो बातचीत के बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा यूज करते हैं ये एनवायरनमेंट तो हमें सूट नहीं करता, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। बहुत सारे फिलॉसफी एंड थेसिस लोग दे देते हैं, बोलने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में भी ये सब टॉपिक आ जाते हैं। ये एनवायरनमेंट ऐसा होता तो मैं ये करता, वो करता, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें होती है। बट अभी हम लोग सीटीईटी एग्जाम में बैठने वाले हैं और इस टॉपिक को हम एक बच्चे के चाइल्ड सेंटर्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बच्चे के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो ऑब्वियसली हेरिडिटी से हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है हेरिडिटी। हेरिडिटी आनुवांशिकता, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, ये क्या है ये आनुवांशिकता? जो बच्चे को उसके अपने माता पिता से मिल रहा है, जो बच्चा अपने माँ बाप से पा रहा है, यानी कि जो आपको भी पता है कि जो जाइगोट होता है उसमें कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ये मत सोचिए कि तो बायोलॉजिकल टर्म है सीटेट में कैसे पूछ देगा, पूछ सकता है कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 46 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मेल हैं और जो फीमेल है, नर और मादा, ठीक है, मेल क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स हो सकता है या XY हो सकता है। फीमेल क्रोमोसोम क्या होता है, XX होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो जो ऑफस्प्रिंग बना यानी जो जाइगोट बना वो X हो सकता है यानी कि डॉटर, अगर XX हुआ तो बेटी हुई। ठीक है, और यहाँ का X, ठीक है, यहाँ का ये तो Y हो सकता है, यहाँ का X हो सकता है, तो XY हो गया। ठीक है, तो बेटा हुआ, सन हुआ। ठीक है, तो हेरिडिटी जो है ये क्रोमोसोम की वजह से, ये जो क्रोमोसोम है और हेरिडिटी जो है ये ऑफस्प्रिंग में कैरी होती है फादर से और मदर से। ठीक है, ये हेरिडिटी जो है कैरी होते जा रही है। फादर को उनके फादर से मिला, उनके फादर को उनके फादर मदर से मिला, मदर को उनके फादर मदर से मिला, यानी कि ये जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कैरी होते जा रही है। तो ये हेरिडिटी है, ये क्या है, आनुवांशिकता है। ये हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में ये मतलब देखने को मिलती है। ये अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ हेरिडिटी के बारे में। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। हेरिडिटी क्या होती है, क्या ये वेरिएबल है या फिर ये, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, हेरिडिटी वेरिएबल है या फिर हेरिडिटी फिक्स्ड है? क्या लगता है आपको, क्या हेरिडिटी जो है वो भिन्न हो सकती, मतलब हेरिडिटी बदलती रहती है या फिर हेरिडिटी एक जैसी रहती है, वो फिक्स्ड होती है? क्या होती है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात नहीं है। आपको लगता है ये सोचने वाली बात है? नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी वेरिएबल नहीं हो सकती है, हेरिडिटी फिक्स्ड होती है। जो आ गई वो आ गई। ठीक है, जो हमें अपने माता पिता हमें हमारे पूर्वज से मिल गई वो मिल गई। हेरिडिटी फिक्स है।
ठीक है। तो हेरिडिटी जो है वो बच्चा अपने माता पिता से लेके ही, अपने पूर्वज से लेके ही पैदा होता है, वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली पाया जा रहा है। हेरिडिटी क्या है, बच्चे के अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। अब हमारा आता है वातावरण। अब हमारा क्या आता है, दूसरा फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंट। क्या है, इन्वायरमेंट। तो वातावरण बच्चे को कैसा मिलेगा, ठीक है, वातावरण कैसा, बच्चा कैसा वातावरण में पल बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेके, ठीक है। तो बच्चे का हेरिडिटी तो फिक्स्ड है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, इन्वायरमेंट चेंजेबल है, इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। बच्चा, मान लीजिए कि अभी मैं आपको बता सकती हूँ एक चीज, कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा को आप रख ले लीजिए, ठीक है। एक बच्चा है, मान लीजिए कि आप उसे एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करते हो, किसी बच्चे को आप अडॉप्ट करते हो, वो बच्चे के अंदर जो हेरिडिटी है, वो बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज है, वो उसके मम्मी पापा की होगी, या जो भी जो वो अपने अंदर कैरी करता आ रहा है वो उसकी होगी। उसके अनुसार वो बच्चा हो सकता है मेंटली बहुत ज्यादा तेज हो, या मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो, या मेंटली वो एवरेज हो, या फिर वो बहुत लंबा हो, या बहुत छोटा हो, या उसके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी मौजूद हो, या फिर वो बच्चा के रंग में कोई चेंजिंग हो, या उसके कोई रूप में कोई चेंजिंग हो। ये सब कहीं ना कहीं क्या फैक्टर है, ये सब हेरिडिटी का फैक्टर है जो बच्चे में देखने को मिल रहा है, जो कि उसके जो है वो अपने अंदर कैरी कर रहा है। ये इन्वायरमेंट की वजह से नहीं है। अगर कोई बच्चा जो है वो जन्म से ही उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो लिख नहीं सकता है, या उसके हाथों में कोई प्रॉब्लम है, या वो बच्चा जो है वो बच्चा जो आईक्यू होनी चाहिए वो आईक्यू है नहीं उसकी, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और जो कि उसके मम्मी पापा भी उस तरह का बिहेवियर था, उसके जो जेनेटिक कहीं ना कहीं कुछ आता जा रहा है, वो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बच्चा जो है हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, पर इन्वायरमेंट जो है वो चेंजिंग है। तो अगर आप उस ऑर्फन चाइल्ड को आप अडॉप्ट करते हो और उसकी हेरिडिटी में जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप उसे एक बेहतर इन्वायरमेंट देते हो, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी जो एनवायरमेंट है कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो जाती है और बच्चा कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करने लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी तो फिक्स्ड होती ही है, लेकिन इन्वायरमेंट चेंजिंग होता है, इन्वायरमेंट चेंजिंग होता है। अगर आप, और जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो वृद्धि है बच्चे की, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और मल्टीप्लाइड बाय इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को जब आप साथ में रखते हो, साथ इसको जो ये एक फॉर्मूला ही बना दिया गया, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। यानी कि डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ एक हेरिडिटी पे नहीं हो सकता, ये डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट पे नहीं हो सकता। डेवलपमेंट तभी होता है जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब एक सपोज कीजिए कि बच्चा बहुत तीव्र है, बहुत अच्छा है, उसमें सारे गुण हैं, बच्चा बहुत ही देखने से ही लग रहा है उसमें हेरिडिटी की क्वालिटी उसमें इतनी अच्छी है, इतने अच्छे बच्चे में जीन्स हैं कि बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है, वो हर तरह से अच्छा है, बट उसे आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रखिए। उसे कोई बहुत ही बेकार से इन्वायरमेंट में अगर उस बच्चे को रख दिया जाए तो क्या वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा? अगर आप दो बच्चे को ले लो, एक बच्चा बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसमें है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें हेरिडिटी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और एक बच्चा ले लो, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, उसकी भी हेरिडिटी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इस बच्चे को आप क्या कर दो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दो जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हो, वहाँ की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी लिखाई हो, हर चीज अच्छा हो, हर चीज बढ़िया हो, हर सुख सुविधा हो, वो बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट हो, एक अच्छा हम उसे इन्वायरमेंट दे रहे हैं। और ये भी बच्चा उसी हेरिडिटी का है, उतने ही उसमें गुण है, उतने ही उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, उतना ही अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है, उसमें कोई क्वालिटी की कमी नहीं है। दोनों बच्चे में हेरिडिटी की अगर क्षमताएं की मेजरमेंट अगर हम देखा जाए तो दोनों में एक है, बट इस बच्चे को आप दूसरे इन्वायरमेंट में रख दो जो इन्वायरमेंट में वो बच्चा बेटर, जो इन्वायरमेंट ही बेटर ना हो, उस इन्वायरमेंट में लोग
अच्छे से बात ना करते हो, वहाँ का माहौल खराब हो, लोग एक दूसरे से गाली गलौज दे के बात करते हो, वहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो, वेदर खराब हो, वहाँ पे अच्छे फूड ना मिल रहा हो बच्चा को, भले ही बच्चे के जीन में अच्छा ग्रोथ है, बच्चे के जीन में अच्छा कैरेक्टर है कि वो अच्छा लंबा चौड़ा बन सकता है, बट उसे माल न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं हो जाए क्योंकि उसे खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे इन्वायरमेंट ने रोल प्ले किया, क्योंकि हमने दो एक जैसे बच्चे को दो जगह रखा। एक बच्चे को मैंने रखा जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था जबकि उसकी हेरिडिटी क्वालिटी एकदम सेम थी, और एक बच्चे को मैंने रखा जहाँ पे इन्वायरमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो हमें जो प्रोडक्ट आ रहा है दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या सिर्फ हेरिडिटी बच्चे को डिटरमाइन करेगा बच्चे के भविष्य को? क्या आप कह सकते हैं कि सिर्फ इन्वायरमेंट बच्चे के भविष्य को डिटरमाइन करेगा? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि बच्चे के वृद्धि में हेरिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का ही रोल इक्वली महत्वपूर्ण है। अब अगर हम हेरिडिटी, अभी हमने क्या देखा है कि दो बच्चा है जिसका हेरिडिटी बहुत ही हेरिडिटी यानी जिसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और इन्वायरमेंट को हमने क्या कर दिया, वीक कर दिया। अब अगला आइए आप, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम दो बच्चे को ऐसा लेते हैं, अभी मैं बोर्ड को इरेज कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर समझ आए, ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फिल्ड अप हो गया है। बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर जो है ना सीटीईटी को आपको क्वालिफाई करना है तो ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा डेप्थ में, क्योंकि एमसीक्यूज रहेंगे यहाँ से, यहीं से रहते हैं एमसीक्यूज। अभी ये सब तो थोड़े इजी टॉपिक्स हैं, थोड़े से इजी हैं। अभी आप जब आओगे ना पियाजेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, अभी बहुत सारे स्टेजेस है जो आपको पढ़ने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या डेप्थ है सीटीईटी एग्जाम की। अभी देखिए इसमें भी डेप्थ बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। अभी जैसे कि दो बच्चा, अभी मैंने क्या लिया, दो बच्चों को क्या लिया, एक ऐसे जगह से उठाया जिसका जेनेटिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बच्चा बहुत उसमें जो क्वालिटीज थी बहुत अच्छी थी। अब दो बच्चा लेते हैं जिसका जेनेटिक कैरेक्टर जो है, जो उसमें जीनोटाइप है वो वीक है, वो क्या है, वीक है, यानी दोनों बच्चे का जो बौद्धिक क्षमता है वो भी कम है, दोनों का जो फिजिकल, जैसे कहते हैं ना माँ बाप लंबा है तो बच्चा भी लंबा होगा, माँ बाप का हाइट उतना नहीं है तो बच्चे का भी हाइट उतना नहीं होगा, तो इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी वीक है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर भी वीक है, बच्चा कहीं ना कहीं वीक है, वो अपने पेरेंट्स से वो ट्रेट कैरी कर रहा है जो कि बहुत अच्छा ट्रेट, जो अच्छा बुरा नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं वो ट्रेट ऐसा है जो कि बच्चा में मौजूद है, और बच्चा पहले से ही कहीं ना कहीं डाउन है, वो बच्चा उतना ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है। अब आप इस बच्चे को बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट दे दो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट दे दो, तब भी हो सकता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे। क्यों नहीं परफॉर्म करे? क्योंकि उसमें पहले से ही वो जीनोटाइपिक मौजूद है, वो कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो कि उसे अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट और बुरे से बुरे इन्वायरमेंट में भी उसे अडॉप्ट वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें पहले मान लीजिए कि इसमें कोई डिसेबिलिटी है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, मान लीजिए कि इसमें ऑटिज्म है, ऑटिज्म आप पढ़ोगे अभी, ऑटिज्म है जिसमें वो मंद बुद्धि बच्चा है, वो बहुत ही धीरे समझ रहा है, बच्चा ओवर हाइपर एक्टिव है, बहुत ही स्लो रिएक्ट कर रहा है, वो उसका स्पीच डिले है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हेरिडिटी से कैरी हुआ है बच्चे में। अब आप बच्चे को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, बहुत अच्छे वातावरण में रख दो, और अब आप एक्सपेक्ट करो कि मैंने एनवायरनमेंट तो दे दिया, अब हेरिडिटी जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। हेरिडिटी चेंज नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा इस चीज को, वो फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज होने वाली है, ठीक है। तो अब आप इन्वायरमेंट लाख अच्छा कर दो, वो बच्चा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या महत्व रखता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट की बात करते हो तो प्रॉपर डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का हेरिडिटी भी उतना ही अच्छा हो, हेरिडिटी में जो ट्रेड है यानी कि जो वो कैरी करते आ रहा है वो भी उतना ही स्ट्रांग हो, और जो आप इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो भी उतना ही स्ट्रांग हो। तो दोनों जब स्ट्रांग होते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं वही होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज को नजरअंदाज करके बच्चे के ग्रोथ पे आप नहीं कमेंट कर सकते हो। ये दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब सपोज इफ कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि एक बच्चा रह रहा है गांव में, एक बच्चा रह रहा है शहर में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। एक बच्चा है वो गांव के हिसाब से बड़ा होगा, एक बच्चा है जो शहर के हिसाब से बड़ा होगा, भले ही क्यों ना वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हो, ठीक है। ट्विंस कितने तरह के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो आप अभी जो दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों के बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं
समानता होता है। अब दोनों आइडेंटिकल ट्विंस को जो है आप एक को गांव में पालने पोसने के लिए छोड़ दीजिए और एक को आप शहर में पालने पोसने के लिए छोड़ दीजिए, दोनों में कहीं ना कहीं हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी सेम होगा। अब आप डिफरेंस 7-8 सालों बाद महसूस करेंगे या 5-6 सालों बाद ही आप महसूस करने लगेंगे कि एक बच्चा जो है वो गांव के हिसाब से बड़ा होगा और एक बच्चा जो है वो शहर के हिसाब से बड़ा होगा। गांव के हिसाब से उसे गांव की सारी चीजें पता होगी, उसे लैंग्वेज हो सकता है गांव का पता होगा, उसे रहन सहन गांव का पता होगा, वो उस हिसाब से वो बड़ा हो रहा है। इन्वायरमेंट यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है, इन्वायरमेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। और जो बच्चा शहर में बड़ा हो रहा है वो शहर के हिसाब से बड़ा हो रहा है, वहाँ वो कैसा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स कैसे हैं, वहाँ पे उसके आस पड़ोस कैसे है, वो उस हिसाब से बड़ा हो रहा है। तो कोई भी अगर ये बोल रहा है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है आपके सीटीईटी में कि हेरिडिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा काम आती है, हेरिडिटी ही सब कुछ है, तो वो आंसर एकदम रॉन्ग हो जाता है, सरासर निगेटिव हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चा बढ़ रहा है, बच्चे का एक डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही योगदान है। कोई एक को अगर आप गायब कर दीजिए तो दूसरा कोई काम का नहीं रह जाता है, तो दोनों का ही बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका सीटीईटी में उठ के क्वेश्चन आते ही आते हैं और आप इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज इस पे ये कहा। और अभी इस पे ऐसा नहीं है कि एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, इस पे 1-2 और क्लासेस में ले लूंगी, बट हाँ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी को लेके। मैं तो आज मुझे मन किया पढ़ाने का आप लोगों को, इसलिए मैंने आज पढ़ा लिया। यूजुअली मेरी वीडियोस स्ट्रेटजी को लेके आती है कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आपके सीटीईटी एग्जाम क्लियर हो जाए, और मैं पूरी तरह से अपना बेस्ट देती हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी आप लोग के लिए लेके आऊँ जिससे कि आपका सीटीईटी एग्जाम में आपका अच्छा रिजल्ट आए। क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और बुकिश नॉलेज होना ही सफिशिएंट नहीं होता है किसी एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए चाहिए एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी। तो अभी आपको बुकिश नॉलेज तो बहुत जगह से मिल जाएगा, बट क्या होता है ना कि एग्जाम के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी कई बार हम खुद से नहीं बना पाते हैं और खुद में उलझ के रह जाते हैं। बट अगर इसके लिए गाइडेंस मिल जाता है तो एक अलग ही मोटिवेशन जाग जाता है। तो मेरे चैनल पे अगर आप गाइडेंस, स्ट्रेटजी और मोटिवेशनल वीडियो सीटीईटी के देखने चाहते हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और चल रहा है त्योहारों का महीना, तो सब लोग को बहुत ही शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की। अच्छे से पढ़िए जरूर इस त्योहार के सीजन में, क्योंकि माइंड में ये प्रेशर रखना आप लोग को जरूरी है कि एग्जाम आ रहा है। त्योहार का क्या है, वो तो हर साल आएंगे, बट सीटीईटी एग्जाम जो है और जो एग्जाम आपको क्लियर करना है वो हर साल आए या ना आए ये जरूर अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।